अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल बड़े भैया की आने वाली साहब बहुत दिलचस्प होती जा रही हैं। वानिया अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है। महविश का मिसकैरेज हो चुका है। वो उसे खाने में कुछ ऐसी चीज़ें मिलाकर देती है जिससे महविश का मिसकैरेज हो जाता है और वो इस बात पे बहुत खुश होती है। महविश हॉस्पिटल में अपना चेकअप करवाने के लिए जाती है तो वहाँ उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है। वो बेहोश होकर गिर जाती है। फ़ौरन सारे डॉक्टर और नर्स उसको उठाते हैं, उसका ट्रीटमेंट करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उसका बेबी की डेथ हो चुकी है। ये बात महविश और बड़े भैया के लिए बहुत तकलीफ वाली होती है। मिशेल बड़े अफसोस में सारी बात जाके वानिया को बताती है तो वानिया खुश होती है और कहती है कि मेरी हार लगी है इनको, मेरे चुप ने इनका बदला लिया है। आगे से मिशेल को बड़ा दुख होता है। वो कहती है कि उनके ताल्लुकात हमारे साथ जैसे भी हों, हमें इस वक्त खुश नहीं होना चाहिए क्योंकि वो बेचारी इस वक्त बहुत तकलीफ में गुजर रही है। लेकिन वानिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ये सब कुछ करने वाली वही होती है। जब वानिया के इस राज से पर्दा उठेगा तो उसके पूरे ख़ानदान में कोई इज्जत नहीं रह जाएगी, बल्कि समीर उसको वहाँ से निकाल देगा। लेकिन वो ये बात नहीं जानती। अभी वो सिर्फ इन्हीं खुशियों में गुम है कि महविश और कबीर से उनकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली गई है और अब तमाम जायदाद उन तमाम बहन भाइयों के दरमियान आपस में तकसीम हो जाएगी, उनकी औलाद में नहीं होगी। महविश को होश आता है तो वो कबीर से कहती है कि इतनी बड़ी खुशी मैंने आपसे छीन ली है, मुझे बहुत अफसोस है इस बात का। लेकिन कबीर उसको सिर्फ हौसला ही देता है और कहता है कि ये अल्लाह की मर्ज़ी थी, जो हुआ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से हुआ है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है कि इसमें ही हमारे लिए कोई बेहतरी हो। वो उसे कह के बहुत हौसला देता है। लेकिन महविश के गम का मुदावा कोई भी नहीं कर सकता। जोया और बाकी घर वाले तमाम बड़ा अफसरदा होते हैं, वो बहुत परेशान होते हैं। कहते हैं कि कितना खुश थी महविश और कबीर, दोनों इतना खुश थे अपनी औलाद को लेके, ऐसे लगता है उनकी खुशियों को किसी की नज़र ही लग गई है। आगे से मुमानी उसको बहुत समझाती हैं कि जो कुछ होता है अल्लाह ताला की तरफ से होता है, हमें किसी पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए, बल्कि ये वक्त है सब्र करने का और सुबह शुक्र से हमें वक्त गुजारना चाहिए। शुएब को पैसों की ज़रूरत होती है। इस मकसद के लिए वो फरिया के आगे अच्छा बनना शुरू कर देता है। वो उसे डिनर पर लेके जाता है। वहाँ फरिया बड़ा खुश होती है। वो समझती है शायद मेरा हस्बैंड बदल गया है और मुझ पर तवज्जो देना शुरू कर दी है। वो उसे कहती है कि एक औरत को हस्बैंड का सिर्फ प्यार और तवज्जो चाहिए होती है, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं मांगती। लेकिन आगे से शुएब कहता है लेकिन मुझे तुमसे बहुत कुछ चाहिए। जब फरिया ये बात सुनती है तो परेशान हो जाती है। वो कहता है कि मुझे कुछ अमाउंट की ज़रूरत है, मुझे नया बिजनेस स्टार्ट करना है, मुझे बड़ी भैया से थोड़े से पैसे ला कर दो। फरिया बड़ा परेशान होती है। वो कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता मैं बार बार अपने भाई के आगे जाके हाथ फैलाऊं। आगे से वो कहता है कि तुम्हें हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी उस घर में बराबर के हिस्सेदार हो जितना बड़े भैया हैं। फिर मिशेल जाती है जोया के पास और जाके कहती है कि तुम्हारी भाभी तो हर वक्त कमरे में ही लेटी रहती हैं, यहाँ तो लोग ब्रश करने का बहाना ढूंढते हैं ताकि कामों से उनकी जान छूट जाए। आगे से जोया कहती है कि मेरी भाभी बिल्कुल भी ऐसी नहीं है कि वो काम छोड़ने के लिए बहाना ढूंढे, उनको तो काम से पसंद है, जबकि पूरे घर की जिम्मेदारी ही उन्होंने उठा रखी है। ये बात सुन के मिशेल को बड़ा गुस्सा आता है। वो कहती है कि तुम तो लेती ही हमेशा महविश की साइड हो, हमारी बात क्यों सुनोगी।